जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। अब हम सुनेंगे विजया एकादशी व्रत कथा, या ये कहें कि विजया एकादशी 11 महात्म्य। यह कथा जो कोई श्रद्धालु सुनता है, ऐसा माना जाता है कि उसे बिना पाठ पूजा या व्रत किए भी वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से इस एकादशी के व्रत और पूजन की महिमा बहुत अधिक बताई गई है, उसी प्रकार से इस एकादशी की व्रत कथा श्रवण का और पठन का भी फल बहुत अधिक बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस कथा को केवल एक बार सुन लेता है तो सुनने मात्र से ही उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसा वर्णन कथा के अंदर वृतांत में भी बताया गया है और पुराण भी बताते हैं। कथा आरंभ करें उससे पहले आपने पूजन कर लिया होगा। पूजन का विधान आपको बता दिया गया था। घड़े पर आपको स्थापना करनी थी भगवान श्री हरि की, नीचे सतनजा रखना था, ऊपर जौ रखने थे, उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी थी। दशमी तिथि को, एकादशी को पंचोपचार से आपने पूजन करना था। उसकी विधि हमने आपको समय से बता दी थी। आशा करते हैं आपने उस विधि से पूजन कर लिया होगा। पूजन करने के बाद अब आपको कथा सुननी है। कथा सुन के आरती करेंगे, नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। अंत में आपको ये भी बताएंगे कि आपको पारण कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। जिस भी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए हम व्रत कर रहे हैं वह सफल होगी। और कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यह भगवान श्री हरि की पावन पुनीत कथा है, इसको एक बार लाइक करना तो वैसे भी आपका दायित्व बनता है। आइए कथा आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। अथ श्री फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष विजया एकादशी व्रत कथायां प्रारंभ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन कृष्ण, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? किस प्रकार से इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, किस प्रकार से इसका पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से इसका पारण करना चाहिए, सो सब कृपा पूर्वक मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की यो एकादशी है, उसका नाम है विजया एकादशी। यह विजय दिलाने वाली है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार की विपदा क्यों ना हो, विपदा की स्थिति में जो कोई संकल्पित होकर इस एकादशी का व्रत करता है, पूजन करता है, उसकी विजय निश्चित हो जाती है। मनुष्य को किसी भी प्रकार का संकट होने पर इस एकादशी का संकल्पित होकर व्रत व पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करने चाहिए। इस एकादशी का जो विधान है वो देवर्षि नारद जी के पूछे जाने पर जगत पिता ब्रह्मा जी ने एक बार नारद जी को कहा था। वही विधान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी जगत पिता ब्रह्मा जी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे पितामह, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे एकादशी के उस महात्म्य का वर्णन करें, उस एकादशी की कथा का वर्णन करें जो विजयश्री दिलाने वाली है। आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का विधान कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। इसका वर्णन त्रेता युग में ऋषि वग्दालभ्य द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी के निमित्त किया गया था। वह वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो।
त्रेता युग की बात है। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास होने पर वन को गए, तब वे श्री लक्ष्मण जी के साथ तथा सीता जी सहित पंचवटी में कुटीर बनाकर निवास करने लगे। वहां निवास करते हुए उन्हें कुछ ही समय बीता था कि एक दिन दुष्ट रावण छल से माता सीता का हरण करके ले गया। तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और वो सीता जी की खोज में चल दिए। वन में यहाँ वहाँ घूमते फिरते उनकी भेंट रास्ते में मरणासन जटायु नामक पक्षी के साथ हुई। जटायु के पास जब वो पहुंचे, जटायु घायल अवस्था में था। जटायु ने सीता जी का वृत्तांत श्री रामचंद्र जी को सुनाया कि किस प्रकार से जटायु ने रावण को माता सीता का हरण करके ले जाते हुए देखा और उसने बचाने का प्रयास किया, परंतु दुष्ट रावण ने उसके पंख काट दिए और वह माता सीता को नहीं बचा पाया। इस प्रकार सारा वृतांत सुनाकर जटायु स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर भगवान रामचंद्र जी को सुग्रीव मिले। सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलवाया। हनुमान जी सहित उन्होंने एक वानर सेना बनाई और सेना सहित वो माता सीता की खोज में निकले। उन्होंने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि वो जाएं और माता सीता की खोज करके आएं। तब श्री हनुमान जी समुद्र को लांघते हुए लंका पहुँचे। लंका पहुंचकर उन्होंने माता सीता का पता लगाया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। उन्हें बताया कि किस प्रकार से प्रभु राम सेना सहित उन्हें रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए आ गए हैं। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के पास आकर सब समाचार उनको कह सुनाया। रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र गहन विचार करने लगे। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। वो त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए, वो अवश्य ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन श्री रामचंद्र जी ने सुने तो वह ऋषि वक्दालभ्य से मिलने के लिए चल दिए और ऋषि वक्दालभ्य के आश्रम में पहुंचे। ऋषि वक्दालभ्य के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने ऋषिवर को प्रणाम किया और आसन ग्रहण कर बैठे। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपने भ्राता लक्ष्मण और अपनी भार्या सीता के साथ अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए यहाँ वन में आया हूँ। यहाँ दुष्ट रावण ने छल से मेरी भार्या सीता का हरण कर लिया है और अब उसी को मुक्त कराने के लिए मुझे लंका जाना है तथा लंका पर विजय प्राप्त करनी है और अपनी भार्या को मुक्त कराना है। परंतु लंका पहुंचने से पहले मेरे रास्ते में यह समुद्र रास्ता रोक के खड़ा है और वहीं दुष्ट रावण, जो कि तीनों लोकों का विजेता है, उसे भी मुझे युद्ध में पराजित करना है। तो मुझे आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं इन सभी बाधाओं से विजय प्राप्त कर सकूं। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। ऋषि वक्दालभ्य बोले, हे राम, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना। इसका व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। श्री रामचंद्र जी बोले, हे ऋषिवर, मैं अवश्य इसका व्रत करूंगा। आप मुझे कृपया इसकी विधि बताने का कष्ट करें। ऋषि वक्दालभ्य व्रत की विधि बताते हुए कहते हैं कि इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावें। उस घड़े को जल से भरकर तथा पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें।
उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करके धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। भगवान को पंचामृत से स्नान करावें तथा भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन को व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार से बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पंचोपचार से भगवान का पूजन करें। पूजन करके उस घड़े को ब्राह्मण को दान में दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों के सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। इतना सुन के रामचंद्र जी ने ऋषिवर को प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान किया। जैसे ही एकादशी आई, उन्होंने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री विजया एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। दिन को व्यतीत करते हुए विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप अधिक से अधिक समय घड़े के पास बिताएं। कथा में तो वर्णन आता है कि आपको कहीं जाना नहीं चाहिए, परंतु आधुनिक समय में सभी को अपना रोजगार देखना है, अपने कार्य देखने हैं। तो आप अपने व्यापारिक गतिविधि के लिए या नौकरी आदि करते हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं, परंतु जब भी घर पे रहें तो अधिक से अधिक समय आप घड़े के पास ही बैठे रहें और भगवान की भक्ति करते रहें। पारण के लिए अगले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाने चाहिए। पंचोपचार से भगवान का पूजन करेंगे। व्रत के पारण की विधि का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है इस बार, तो उसको अवश्य देख लीजिएगा और उसके अनुसार आप व्रत का पारण कीजिएगा। आपका व्रत सफल होगा, आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, यही हमारी भगवान श्री हरि से कामना है। आइए अभी हम आरती करते हैं। आइए आरती के लिए दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। हम आरती आरंभ करते हैं। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे,
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दीन जनों के अवगुण, बंसुरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या श्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्, तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इसके बाद भगवान को आरती दीजिए शीतलीकरण करके, और स्वयं आरती लीजिए। अब नियमों के अनुसार आप दिन को व्यतीत करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, किसी पे किसी प्रकार का क्रोध नहीं कीजिएगा। आहार के रूप में आप फल आहार लेंगे, जल पी सकते हैं। इस एकादशी में निर्जला करने की आवश्यकता नहीं होती है। आहार के रूप में कूटू सामक सिंगाड़ा आदि प्रयोग में कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, आप ले सकते हैं, परंतु नमक और मिर्च से आपको पूर्ण रूप से बचना चाहिए। ये वर्जित बताया गया है। जितना समय आप घर पर रहें, देखिए कथा में भी वृतांत आया है कि आपको अधिक से अधिक समय घड़े के पास ही रहना चाहिए। घड़े की जो स्थापना हुई है, जहाँ पर भगवान श्री हरि को विराजमान किया गया है, तो आपको अपना समय वहीं व्यतीत करना है। परंतु कामकाज देखना भी आवश्यक है, रोजगार देखना भी आवश्यक है। नौकरी अगर जाते हैं, जॉब है आपकी, तो वो भी देखना आवश्यक है, तो आप वहाँ पे भी जाएं, अवश्य जाएं। परंतु जितना समय घर पे रहें, उतने समय आप जहाँ आपने घड़ा स्थापित किया है वहीं बिताइएगा। रात्रि को संभव हो तो जागरण कीजिएगा, जितना हो सके उतना उत्तम रहेगा। पूरी रात जागना आज के समय में सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि अगले दिन फिर ऑफिस जाना होता है। तो जितना यथा संभव हो सके उतना करने का प्रयास कीजिएगा। और अगले दिन पारण के लिए पुनः सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल दीजिएगा। सूर्यदेव को जल देने के बाद आप व्रत का पारण के लिए पूजन करेंगे। पारण के पूजन के लिए आप जो पूजा स्थल है वहाँ पर बैठ जाएं। पंचोपचार से भगवान का पूजन करेंगे। पंचोपचार में भगवान को पद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित करेंगे, तिलक लगाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य अर्पित करने के बाद भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे, प्रणाम करेंगे और पारण का भोग लगाएंगे। पारण के भोग के लिए इस एकादशी पर विशेष रूप से जो भोग लगाया जाता है, उससे संबंधित वीडियो हमने आपके लिए अपलोड कर दिया है। क्योंकि पुष्पांजलि इसमें एक आवश्यक प्रक्रिया होती है जो आपको अवश्य करनी चाहिए। पुष्पांजलि के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है। और एकादशी व्रत की जो पूजा है वो 2 दिवसीय होती है, 2 दिन की होती है।
एकादशी जिस दिन आपने व्रत किया है उस दिन भगवान की स्थापना की है और अगले दिन पारण के समय उनका विसर्जन होगा। इस प्रकार से 2 दिन की पूजा होती है ये। और क्योंकि ये जो विजया एकादशी थी इसमें घड़े की स्थापना दशमी तिथि को करनी थी, तो यह 3 दिवसीय पूजन हो गया। दशमी को आपने घड़े की स्थापना करी, एकादशी को पूजन किया, द्वादशी को पारण की पूजा होगी और उसके बाद आप पारण करेंगे। तो इस प्रकार से एक लंबा विधान है इसके पारण का, वो हमने आपको पारण के वीडियो में बताया है। पारण का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों ने कहा था कि इस बार जल्दी अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि हम एकादशी व्रत वाले दिन अपलोड करते हैं तो बहुत से लोग देख नहीं पाते हैं वीडियो को और वो सही प्रकार से पारण कर नहीं पाते हैं। इसीलिए हमने व्रत से 1 दिन पहले ही अपलोड कर दिया है पारण का वीडियो, उसको अवश्य देख लीजिएगा। 23 तारीख के शाम को अपलोड हो गया है वो, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी पारण का वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि पारण का किसी भी व्रत में सही रूप से किया जाना आवश्यक होता है। पारण में नियमों के अनुसार क्या विधि होनी चाहिए, कैसे भोग लगाना है, क्या घड़े का क्या करना है, क्योंकि घड़े की स्थापना हुई है उसका क्या करना है, किस प्रकार से उसको विसर्जित करना है, किस प्रकार से उसको हटाना है, भोग आदि का क्या विधान है और पारण के अन्य नियम क्या हैं, ये सब उसमें विस्तार से बताए गए हैं। अभी हमने कथा की है और आरती की है, अब आप अपने दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत कीजिए और कल व्रत का पारण कीजिएगा। तो ये थी जानकारी एकादशी कथा की। एकादशी की कथा आपने सुनी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि सब पर कृपा करें। जय श्री हरि।